अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें सलाम करे तो सबसे पहले तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा मेरे भाई, ताकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें गिराने से पहले 100 बार सोचे। इस दुनिया में इज्जत मांगने से नहीं मिलती बल्कि कमानी पड़ती है। अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो समझ लेना मेरे भाई तुम एकदम सही रास्ते पर चल रहे हो। और मेरे भाई आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम ऐसा क्या करो जिससे कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत करे। नॉर्मली सबके दिमाग में एक सवाल रहता होगा, दुश्मन क्यों बनते हैं? तो भाई दुश्मन इसलिए बनते हैं या तो वो तुमसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या फिर वो तुमसे जलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो भी इंसान आदमी औरत तुम्हें गिराने की कोशिश करे ना तो उनका जवाब कभी भी शब्दों में मत दो, बल्कि उनका जवाब अपनी ऐसी सफलता से दो ताकि उनके मुंह पे एक ऐसा चमाटा लगे वो दिन भर, वो जिंदगी भर तुम्हारा मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोचे कि इस बंदे ने मेरा जवाब अपनी सफलता से किस तरीके से दिया था। और सुन भाई, जब तुम्हें कोई नीचे दिखाए ना तो उसके लिए भी 2 रास्ते हैं। नंबर 1 लड़ो, नंबर 2 ऊपर उठो। अगर तुम लड़ोगे ना तो भाई तुम वहीं रह जाओगे, लेकिन अगर तुम ऊपर उठे ना तो भाई तुम नहीं, तुम्हारी कामयाबी उसके मुंह पे ऐसा चमाटा मारेगी ना कि वो जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा। मान लो अगर तुम उससे लड़े तो भाई वो लड़ाई वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी, पुलिस केस हो जाएगा, फलाना ठिकाना 100 मैटर हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम शांत रह के मेहनत में लगे रहे ना तो एक दिन वो दिन आएगा भाई, तुम उसके सामने जाओगे ना, तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम्हारी कामयाबी शोर मचाएगी और उसकी गर्दन नीचे कर देगी। इसलिए भाई लड़ाई में कुछ नहीं रखा, अंदर अंदर अपने आप को इतना पावरफुल इंसान बना ताकि 4 लोग बोले कि भाई इसका लड़का ऐसा क्या काम कर रहा है अंदर अंदर जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। मतलब इतनी मेहनत करो ना, इतनी मेहनत करो कि भाई जी जान फूंक दो। सुन मेरे भाई, एक उदाहरण देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनियो। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है भाई? इनका बचपन ना इतना संकट से बीता है ना, कभी इनकी बायोग्राफी पढ़ी हो, मैंने सारी बायोग्राफी पढ़ी है भाई। इन्होंने अपने बचपन में इतने ज्यादा संकट झेले, लेकिन भाई ये बिल्कुल नहीं रुके। इन्होंने संकट झेले लेकिन ये रुके नहीं, ये कंटिन्यू लगे रहे। और भाई इसलिए आज हमारे देश को एक ऐसा साइंटिस्ट, एक ऐसा मिसाइल मैन मिल चुके हैं। लेकिन भाई अभी हमारे बीच में जिंदा नहीं रहे, बेशक स्वर्गवास हो चुका है इनका। लेकिन भाई इनसे हमें एक ही सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है भाई हमारा कल आज पर डिपेंड करता हो, हम आज जितनी मेहनत करेंगे हम कल उतना ज्यादा अच्छा करेंगे। भाई मेरा उदाहरण देने का मकसद बस इतना ही था, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, कभी भी अपने आप को बलहीन मत समझो भाई, बस मेहनत में लगे रहो। हो सकता है आपका फ्यूचर कब बदल जाए। इसलिए मेरे भाई आज अभी और इसी वक्त अपने आप से एक वादा कर कि मैं आज के बाद किसी भी इंसान की बातों पर विश्वास नहीं करूंगा, अपने सपनों पर, अपनी कामयाबी पर मेहनत करूंगा। भाई अगर तुझे कुछ बनना है ना तो भाई अपनी कामयाबी को हासिल कर ले, नहीं तो भाई सच में आगे जाके जिंदगी इतनी ज्यादा बर्बाद होनी है ना, इतनी ज्यादा बर्बाद होनी है कि भाई मैं बता भी नहीं सकता। इसलिए भाई अपनी मेहनत पर फोकस कर, जब भी तू एक दिन बहुत ऊपर जा सकता है। हर बातों का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी आपकी खामोशी भी आपको बहुत ज्यादा ताकतवर बना देती है। जैसे आप इसी उदाहरण से समझ लो, जंगल का शेर कभी भी कुत्तों का जवाब नहीं देता, उसके पीछे कुत्ते भौंकते चले जाते हैं, लेकिन बस वो अपनी चाल से चलता रहता है। उसे पता है इन फालतू के लोगों के चक्कर में मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, मैं अपनी चाल को क्यों रोकूं, बस वो चलता जाता, पीछे कुत्ते भौंकते जाते। तो भाई तुम भी अपने जीवन में सिर्फ खामोश बनकर काम करना सीखो, ना कि लोग बागों की बात सुनकर उन पे रिएक्शन देना।